सो हे गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय चैनल झारखंड लैब। तो गाइस क्लास 11th का फर्स्ट डे इंग्लिश का एग्जाम है गाइस, साइंस एंड आर्ट्स दोनों का। ठीक है, और ये सब्जेक्ट्स हैं। तो देखो पहले इंग्लिश का करते हैं, फिर जो भी आपका सब्जेक्ट्स है सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग हम लोग प्रिपरेशन करते आएंगे। सो आज देखिए हम लोग इंग्लिश का करने वाले हैं गाइस। ठीक है, इंग्लिश आप लोग का स्टेट 1। तो यहाँ पे देखिए गाइस, आप लोग को जो है पूरे मतलब देखो जितना भी मैं कराऊंगा उससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके मैच कर जाएंगे इंग्लिश में खास करके। और वे सब्जेक्ट्स जाएंगे तो वो लोग भी बहुत सारे मैच करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करा दूंगा आप लोग को, कुछ अभी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसको करा दूंगा एंड बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, तो यार चैनल को सब्सक्राइब करना है। एंड एक रिक्वेस्ट भी है गाइस आपसे कि प्लीज़ यार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो लोग जो हैं ये सारे प्रिपरेशन कर पाएँ। ठीक है, क्योंकि अगर आप फेल कर जाते हो ना तो क्लास 11th में ना तो सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम होता है ना कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम होता है। मतलब अगर आप फेल कर जाते हो तो आपको एक ईयर फिर से क्लास 11th में पढ़ना होगा, तब जाकर फिर आप फिर से क्लास 11th का एग्ज़ाम दोगे, पास करोगे तो देन 12th में जाओगे। अदरवाइज उसके अलावा कोई ऑप्शन आपके पास नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिएगा आपको एक पैसेज दिया हुआ रहेगा। ठीक है, उसमें आपको जो है कुछ क्वेश्चन रहेंगे उसको सॉल्व करना होगा। तो हम लोग देखिए पैसेज को पढ़ते हैं। ठीक है, एट द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर जापान वॉज द डिफेक्टेड, हर इकोनॉमीज वॉज इन रैन विथ अ लार्ज proportion her factories and quarters of her housing destroyed by bombing। ठीक है, मतलब जो है सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान जो है जापान का जो है इकोनॉमिक्स एंड बहुत सारी चीज़ें डिफेक्ट हो गया था। बहुत ही बड़े लार्ज अमाउंट में फैक्ट्रीज क्वार्टर्स उसका जो है सारा खत्म हो गया था, बिकॉज बॉम्ब वहाँ पे बॉम्ब का यूज़ किया गया था, बॉम्ब से ब्लास्ट वगैरह हुआ था, तो जिसकी वजह से। ठीक है, अंटिल 1952 सी वॉज ऑक्यूपाइड बाय अ allied troops, mostly American, under the command of General MacArthur. For the first 3 years, the American armed, ठीक है, aimed at make sure that Japan could never start a war. She was forbidden from having armed forces and was given a democratic constitution. American did not at this stage since concerned about restoring the Japanese economics. But during 1948, the America attitude gradually changed. The Cold War developed. European and communities crumbled in China. They felt a strong need for an ally in Southeast Asia and begin encourage Japan's economics recovery from 1950। देखो यार आप पूरे पैसेज को अच्छे से पढ़ोगे। ठीक है, एंड जब भी क्वेश्चन रहेंगे उसको अच्छे से आपको करना होगा। यहाँ पे आप लोग देखो, आई थिंक यहाँ पे हम लोग कोल्ड वार इकोनॉमिक्स यहाँ पे जापान देखो यार जो भी था ठीक, साउथ ईस्ट एशिया एंड बिगेन एनकरेज जापान इज economics recovery from 1950। industry developed rapidly and by 1953 production has reached a high level। American occupied forces withdraw in April 1952 through some troops remained for defense purpose। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए बहुत बड़ा है। ठीक है, जापान rapid recovery was possible because Americans gave the virtual help। Japan goods were allowed into American market of favorable terms, and the USA supplied aids and equipments and economically helped Japan's make buffer against communism in Southeast Asia। The Korean War brought orders to military equipments and supplies, and the American firms begin a cooperate with Japanese on the development of few industries, and the alliance with the USA protected Japan, and she was able to invest money in industry instead of defense। Japan farmers benefited by reforms carried out by American। She also had a series of stable government which implemented the suggested reform effectively। ठीक है, given the advantage it not very surprised that Japan took gent strider इन हर इकोनॉमिक्स प्रोसेस। तो यहाँ पे देखोगे इस पैसेज को पढ़ देना यार। ठीक है, आप 2-3 बार पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखो हाउ वाज जापान इंडस्ट्री डिस्ट्रॉयड। तो वहाँ पे कैसे जापान का इंडस्ट्री डिस्ट्रॉय हुआ था। तो जापान का देखो कहाँ पे है गाइस, देखो फैक्ट्रीज हो गया,
ठीक है, क्वार्टर्स हो गया किसके थ्रू, बॉम्बिंग के थ्रू। तो बॉम्बिंग के थ्रू डिस्ट्रॉय हुआ था, इसलिए इसका आंसर जो है सेकंड हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, विच कंट्री हैज़ गिवन अ सिक्योरिटी टू जापान, तो यहाँ पे कौन जो है जापान को जो सिक्योरिटी दिया था, तो यहाँ पे देखिएगा कहीं ना कहीं दिया हुआ होगा कि जापान को किसने सिक्योरिटी दिया था। ठीक है, अगर आप यहाँ पे पूरा पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है, मैं भी यहाँ पे देख नहीं पा रहा हूँ कहाँ पे, अदरवाइज मैं आपको बता देता। ठीक है, तो यहाँ पे जिसका इसका आंसर हो जाएगा इस थर्ड, यानी कि यूएसए दिया था। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। फ्रॉम विच ईयर ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज बिगिन इन जापान, तो जापान में कब इंडस्ट्री बिगिन थी, फ्रॉम 1950 इंडस्ट्री डेवलप्ड रैपिडली, मतलब जो है 1950 से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, ब्रोकन इनटू पीस मीन्स, मतलब जब ब्रोकन इनटू पीस का मतलब क्या होता है, तो इसका क्रम्बलेड होता है। ठीक है, मतलब टूट गया हो बहुत सारे पार्ट्स में। ठीक है, द अमेरिका गिव्स जापान हेल्प, तो यहाँ पे देखिए अमेरिका कैसे इसको हेल्प किया था, वर्चुअल विजुअल हेल्प किया था। इसका भी कहीं ना कहीं इस वर्ड को यूज़ किया गया गाइस, मुझे याद है। ठीक है, बट वो मिलेगा भी नहीं क्योंकि पैसेज बहुत बड़े हैं, अगर आप लोग ढूंढोगे तो वो आपको मिल ही जाएंगे। ठीक है, देखो वैसे मैंने आप लोग को बताया, जैसे कि देखो प्रोटेक्शन किसने दिया था, तो यूएसए दिया था। ठीक है, एंड और वह चीज़ें जो थी, एक और वर्ड यूज़ होता है जो कि आप लोग को देख लीजिएगा। ठीक है, हम नीचे चलते हैं गाइस, यहाँ पे देखो आप लोग का क्वेश्चन नंबर 6, विच was the favorable area for Japan for द पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट के लिए कौन सा एरिया उसका फेवरेबल एरिया था, तो यहाँ पे देखिए इसका जो इंडस्ट्री था। ठीक है, 7 देखिए, इन नोट मेकिंग वी अवॉइड, तो यहाँ पे देखिएगा इसका नोट मेकिंग में हम लोग किस चीज़ का अवॉइड करते हैं, तो यहाँ पे देखिए जो है यहाँ पे जो है लॉन्ग सेंटेंस का। ठीक है, नोट मेकिंग में आई थिंक इसका आंसर नहीं दिया हुआ है गाइस। ठीक है, एक बार जरूर इसको मिला लीजिएगा। ठीक है, देखिए एब्रेविएशन आर फ्रीली यूज्ड इन, तो एब्रेविएशन में जो हम लोग यहाँ पे देखिए किस में यूज होता है, तो नोटिस राइटिंग में। ठीक है, समरी डज नॉट एग्जिस्ट ऑफ द लेंथ ओरिजिनल टेक्स्ट, तो यहाँ पे देखिए इसका जो है सेकंड नंबर हो जाएगा, यानी कि 1/3। एक सेकंड गाइस, मैं कुछ देखना चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप लोग का जो है यहाँ पे आई थिंक कंटिन्यू यहाँ पे रखा गया इसको। ठीक है, यहाँ पे देखिए उसके बाद नीचे चलते हैं गाइस, समरी डज नॉट एग्जिस्ट, यहाँ पे 1/3 हो गया। द समरी कंटेंट्स, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे सेकंड 10 का जो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, मेन आइडिया। समरी जो है मेन आइडिया इसको कंटेन करता है। नीचे देखिए फिल इन द ब्लैंक्स को आप लोग को फिल करना है। 11 नंबर, मैनी टीचर्स कंप्लेन अबाउट देयर स्टूडेंट्स डे, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है 11 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी कि दीज हो जाएगा। ठीक है, नीचे चल चूज द करेक्ट ऑप्शन, देखिए पैसिव वॉइस ऑफ रानी राइट्स अ लेटर इज, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा, और लेटर इज रिटन बाय रानी। देखिए यहाँ पे सेकंड 13 का हो जाएगा, द एक्टिव वॉइस ऑफ ए बुक इज बिगन रीड बाय मी इज, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर इसका 1 सी हो जाएगा, यानी कि आई एम रीडिंग अ बुक। ठीक है, नीचे चलता है गाइस, फिलिंग द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस। देखिए 14 जो है, मिस्टर जम्बुआ प्रसाद वॉज वॉकिंग स्टिक्स व्हेन ही स्टेप्स आउट, तो ये आपके बुक्स वगैरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए इसका सही आंसर है कैरिंग। ठीक है, 15 देखिए, रवि इज नॉट एट होम ही आउट प्लेइंग फुटबॉल, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 का यहाँ पे सही आंसर इज हो जाएगा, यानी कि रवि इज नॉट एट होम ही इज आउट प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, देखिए कैन यू हेल्प मी आई, तो कैन यू हेल्प मी आई डोंट, यानी कि आई डोंट, यहाँ पे अगर ऐसा भी लिखा रहता था ना डोंट वाला ये वाला, तो भी आप लोग यहाँ पे डो नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे आई डो नॉट हैव मनी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए नीचे चलते हैं गाइस, चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे अन पोटैटो इज अ वेजिटेबल नॉट अ फ्रूट। ठीक है, तो अ पोटैटो इज अ, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए चूज करेक्ट ऑप्शन, इसके लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, अ पोटैटो इज अन वेजिटेबल नॉट अ फ्रूट। ठीक है, रिटर्न देखिए, द ब्लैक क्रो वेयर बिगिन केज बाय द वाइट हॉर्स, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 18 का जो है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी कि वॉज बिंग कैज्ड हो जाएगा। ठीक है, नीचे चलते हैं 19 में, देखिए आई वॉज गिवन प्राइज बाय द हेड, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा नो करेक्शन। नीचे देखिए, सीता विल कम व्हेन शी फिनिश्ड वर्क, तो वहाँ पे देखिए सीता विल कम्स व्हेन शी फिनिश्ड वर्क, तो यहाँ पे देखिए इसका जो है सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट, यानी कि व्हेन फिनिश्ड। ठीक है, नीचे देखिए गाइस, यहाँ 20 यहाँ पे हो गया, 21 इधर होगा हमारा। ठीक है, रीअरेंज करने को बोल रहा है, रीअरेंज द पार्ट्स ऑफ सेंटेंस विथ करेक्ट ऑर्डर, तो यहाँ पे देखिए
पी क्यू आर एस यहाँ पे दिया हुआ है, तो पी क्यू आर एस के फॉर्म में आप लोग को लिखना होगा कि पहले पी होगा, पहले क्यू होगा, कौन सा पहले होगा, ठीक है। इसका देखिए पहले दिया हुआ है पी, लेमन इज अ क्यू, फॉर एनी वन, आर यूजफुल टॉनिक, एस विथ कार्डिक प्रॉब्लम। तो यहाँ पे देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड, यानी कि जो है पी आर क्यू एस, यानी कि लेमन इज अ यूजफुल टॉनिक फॉर एनी वन विथ कार्डिक प्रॉब्लम्स, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 22 का देखिए पी, इट इज़ क्यू, प्रोग्रेशन ऑफ इन्फेक्शन, आर गुड फॉर, एस चेकिंग द। इसका ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा, यानी कि पी इट इज़, आर गुड फॉर, एस यानी कि चेकिंग द, एंड क्यू प्रोग्रेशन ऑफ इन्फेक्शन। 22 आप लोग का हो गया, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा, ठीक है। 23 का देखिए द स्टोरी द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी इज़ रिटन बाई। तो देखो यार ये जो क्वेश्चंस है ना आपके बुक से हैं, और मैं आपको ऑलवेज रिकमेंड करूँगा आपके पास जो बुक है इंग्लिश का, ठीक है, 2 बुक्स होंगे आई थिंक। तो गाइज आप लोग को उनमें जिसमें पोएम्स हैं, ठीक है, पोएम्स को किसने लिखा है और उस पोएम का नाम क्या है, मतलब चैप्टर का नाम और राइटर का नाम, वो चीज़ आपको याद रखना। ऑलवेज ये 2 नंबर में आपसे पूछा जाता है, 2 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाएगा, तो इसको करके जाना है, ठीक है। देखो द स्टोरी द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी इज रिटन बाई, तो यहाँ पे देखिए इसका जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा खुशवंत सिंह हो जाएगा, ठीक है, खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह इज अ ग्रैंड फादर पोर्ट्रेट हंग्स अबव द मेंटल पीस इन द, तो यहाँ पे देखिए इसका ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा ड्राइंग रूम, ठीक है। नीचे देखिए 25 देखिए खुशवंत सिंह ग्रैंड फादर वाज एन ओल्ड मैन हु यूज्ड टू वियर, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा बिग टर्बन्स, ठीक है। नीचे देखिए 26 का What would कुशवाहा सिंह एंड हिज ग्रैंड मदर फीड द विलेज डॉग्स विथ, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 अगेन चपातीज रोटीज है, ठीक है। द ग्रैंड मदर बिलीव्स दैट द एजुकेशन शुड बी, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा रिलीजन बेस्ड, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 देखिए हु इज द ऑथर ऑफ द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हाउस, देखिए इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी कि विलियम्स सोरियान हो जाएगा, ठीक है, सोरियान। क्वेश्चन 29 देखिएगा व्हाट वेर द हॉलमार्क्स ऑफ ग्रोगलाइन ट्राइब, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का थर्ड, यानी कि बोथ ए एंड बी, मतलब जो है ट्रस्ट भी एंड हॉनेस्टी भी, ठीक है। अब देखिए 30 का हु वाज द ट्रू ऑनर ऑफ द व्हाइट हाउस, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 30 का जो आपका फर्स्ट हो जाएगा, यानी कि जोन्स ब्रोयो। 31 देखिए एट व्हाट टाइम डिड्स राम एंड मोराड राइड्स द हॉर्स, तो देखिए अर्ली मॉर्निंग मतलब सुबह में, ठीक है। व्हाट वाज द मोर डिज़ायर, तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड सही हो जाएगा, यानी कि जो है टू राइड अ हॉर्स। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 का द ऑथर ऑफ स्टोरी वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी ऑल बी टुगेदर इज, तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा ग्रोडोन्स कुक द अलान ईस्ट, ठीक है। 34 का देखिए यहाँ पे द नरेटर ऑफ हिज वाइफ स्पेंड 16 years टू इम्प्रूव देयर, तो इसका जो है सेफरिंग स्किल्स, ठीक है। नीचे देखिएगा इस 35 का आप लोग का हो जाएगा 200 years अगो राउंड द वर्ल्ड वयांज वॉज मेड बाई, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 35 का 1 हो जाएगा कैप्टन जेम्स कुक, ठीक है। 36 का देखिए व्हाट वाज द नेम ऑफ ऑथर बूट, यहाँ पे 36 का जो है थर्ड हो जाएगा वेव वॉल्कर, ठीक है। 37 का देखिएगा द लेंथ ऑफ द वेव वॉल्कर वॉज, तो यहाँ पे देखिए 23 मीटर्स, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नीचे देखिए गाइस 38 का हु इज द पोएट ऑफ द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन, तो क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा वॉल्ट वाइटमैन्स, ठीक है। नीचे देखिए 39 गाइज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेरस पोएम द अर्थ, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा 2, यानी कि रेन गिव द सेम प्लेजर टू अर्थ एज द पोएम्स गिव द ह्यूमंस। 40 देखिएगा जो हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा इसमें, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो फटाक से अगर आप लोग का अच्छा रिस्पॉन्स आया तो अगले बार आ जाएगा, ठीक है। देखिए व्हाट वाज द स्ट्रेंज टू टेल इन द पोएम द वॉइस ऑफ रेन्स, देखिए आप इसका सही आंसर को फर्स्ट हो जाएगा द रेन रिप्लाइड टू द पोएट्स क्वेश्चंस। तो गाइज देखिए ये आपके 40 क्वेश्चंस थे। अगर इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट आप लोग को चाहिए होगा, मीन्स और चीज़ों को कैसे, मतलब आप लोग कुछ सजेस्ट कर सकते हो, ठीक है। आप लोग कुछ कमी लग रही होगी तो ऐसा है। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो यार प्लीज़ लाइक करना, ठीक है। और ये जो है आप लोग का यार इंग्लिश का सेट 1 भी है
और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से भी मान के चलो, ठीक है। इंग्लिश का सेट 1 भी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, आप लोग का जो मॉडल पेपर है उसका सेट 1 की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो यही है आप लोग का। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को प्लीज़ यार लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इसको शेयर करना मत भूलना, बिकॉज ये आपकी और फ्रेंड्स को पता चलना चाहिए कि आपकी पढ़ाई स्टार्ट हो चुकी है। सो जा करके अपनी पढ़ाई करो, ठीक है। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो गाइस।